एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का सेकंड एडिटोरियल है 4 फरवरी 2025। ठीक है, उसका स्क्यूड प्रायोरिटीज। अच्छा, ये जो पहला एडिटोरियल है ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ये आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, स्क्यूड प्रायोरिटीज। अच्छा जी, तो अगर आपको नहीं पता, आप मेरे जो एडिटोरियल्स के लेक्चर्स हैं रोज़ाना रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 0305481033 और आप जो है वो मेंबर बन सकते हैं मेरी इस छोटी सी प्यारी सी कम्युनिटी का और सीख सकते हैं बहुत कुछ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्क्यूड का मतलब होता है बाइस्ड, झुका हुआ, टिल्टेड। ठीक है, स्क्यूड प्रायोरिटीज यानी कि वो प्रायोरिटीज जो कि टिल्टेड हैं। अब इसके अंदर राइटर ने आखिर किन प्रायोरिटीज की बात की है, ये जो बात है ये समझने वाली है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों से द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग हैव पेड इमेंसली फॉर देयर स्टेट्स फेलियर टू एक्सपेंड नेशनल रिसोर्सेज इन सेंसिबल सस्टेनेबल वेज। कहते हैं कि जी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग हैव पेड, बहुत कुछ अदा कर चुके हैं। इमेंसली क्या होता है? इमेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। फॉर देयर स्टेट्स फेलियर, अपनी स्टेट के फेलियर के लिए। टू एक्सपेंड नेशनल रिसोर्सेज इन सेंसिबल सस्टेनेबल वेज, कि नेशनल जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनको एक सेंसिबल तरीके से और सस्टेनेबल तरीकों से जो है ना स्पेंड किया जाए। ठीक है, अभी इसमें क्या बात की जा रही है, फर्दर आगे चलेंगे तो हमें जो बातें हैं वो पता चलती जाएंगी। द प्रेशर दैट फॉरेन लेंडर्स हैव बीन एक्सर्टिंग ऑन पाकिस्तान, द प्रेशर यानी कि वो जो प्रेशर जो कि फॉरेन लेंडर्स यानी कि उधार देने वाले जो हमें हैं, हैव बीन एक्सर्टिंग, जो हम पर वो प्रेशर लगा रहे हैं या लगाते आए हैं। अच्छा, हैव बीन जो है ना, दिस इज अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसका मतलब ये होता है कि जो काम अभी तक जारी हो। ठीक है, यानी कि चलता आ रहा हो और अभी भी जारी हो। तो जो फॉरेन लेंडर्स हैं वो हम पर जो अभी तक प्रेशर लगाते आए हैं या जोर लगाते आए हैं पाकिस्तान पर, टू फोर्स इट टू लिव विद इन इट्स मीन्स, कि वो अपनी जो ज़राए हैं, मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर रहे, यानी कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाए। इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफ बैड पॉलिसीज, इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, ये नतीजों में से एक नतीजा है कंट्री की बुरी तारीख का, उसके पॉलिसीज की। ठीक है, अच्छा अब देखें शॉर्ट वर्ड्स में जो राइटर है वो हमसे ये कह रहे हैं कि जो आज तक हम यानी कि ये जो बर्दाश्त करते आए ना कि फॉरेन लैंडर्स हमें रोक रहे हैं कि हम अपनी जो लिमिट्स हैं उससे ज़्यादा स्पेंडिंग ना करें। ये किस चीज़ का नतीजा है? ये बेसिकली हमारी ही गलतियों का नतीजा है, जो माज़ी में हम पॉलिसीज़ बनाते रहे हैं, वो आज हमें उसका भुगतान जो है वो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम आईएमएफ से कर्ज़ा लेते हैं ना, तो वो हमें उस कर्ज़े की कुछ टर्म्स देते हैं कि आपने जी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, फिर हमें वो मानना पड़ता है। ठीक है? स्ट्रिक्टर ओवरसाइट फ्रॉम आईएमएफ, स्ट्रिक्टर यानी कि सख्त एक जो ओवरसाइट है यानी कि देख-रेख है फ्रॉम आईएमएफ, आईएमएफ की तरफ से हैज़ वर्क्ड इन सम वेज, उसने कुछ तरीकों से काम किया है। बट इट हैज़ आल्सो रिजल्टेड इन सेवरल एंटी पीपल आउटकम्स, लेकिन इसकी वजह से कुछ बहुत सारे ऐसे आउटकम्स भी आए हैं, नतीजे आए हैं जो कि एंटी पीपल हैं, लोगों के खिलाफ हैं या लोगों की मंशा के खिलाफ हैं। Since our federal policymakers have a limited appetite for broadening the tax base, since our federal policymakers, जो हमारे federal policymakers हैं, have limited appetite, उनकी जो भूख है वो limited है, ठीक है, यानी कि कम है, for broadening the tax base, अपनी टैक्स बेस को बढ़ाने में, they have taken to repeatedly appropriating funds unmarked for people's development and using them to meet the country's financial needs. ओके, यहाँ पर वो हमसे ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, टैक्स बेस को बढ़ाने की, यानी कि देखिए ना, टैक्स जो होता है ना किसी मुल्क का, वो उसके रेवेन्यू का यानी उसकी कमाई का ज़रिया होता है।
दो जरिए होते हैं बेसिकली। एक होती हैं जी आपकी एक्सपोर्ट्स, ठीक है, आप एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। दूसरा होता है कि आप टैक्स लोगों से लेते हैं, ठीक है, और वो आप आगे जो डेवलपमेंट होती है लोगों की उसके ऊपर स्पेंड करते हैं। अब वो कहते हैं कि जी टैक्स बेस तो हमारी इतनी मजबूत नहीं रही, तो फिर उससे क्या होता है, जो हमें अनमार्क्ड यानी कि फंड्स है ना वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं अपनी कंट्री की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए। अनमार्क्ड होता है कि वो वाले फंड्स जो कि आपने मुख्तस किए होते हैं कि ये जो है ना, ये सपोज़ कर लें कि जी ये पैसा एजुकेशन का है। लेकिन फिर आपको क्या होता है, कोई ऐसी ज़रूरत आ जाती है कि आप कहते हैं कि जी छोड़ो इसको भी, फ़िलहाल ये वाली जो अपनी क्राइसिस की सिचुएशन है ना, उधर से निकलो। ठीक है? सीन फ्रॉम एन अदर पर्सपेक्टिव, अगर इसको हम एक और नज़रिए से देखें, री appropriation of development spending has been used as a tactic by the ruling elite to force ordinary people to shoulder as much as possible of the burden of years of their own bad policies. अगर हम इसको एक और नज़रिए से देखें, the reappropriation of development स्पेंडिंग, कि वो पैसा जो आपने डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करना था, तरक्याती मंसूबों पे खर्च करना था, हैज़ बीन यूज्ड, वो इस्तेमाल होता आया है एज अ टैक्टिक, एक टैक्टिक, टैक्टिक कहते हैं कि एक वो जो आपकी गुर होता है ना, गुर समझते हैं ना, तरीका, उस तरह से यूज़ होता आया है बाय द रूलिंग एलीट, जो आपके अमीर रूलिंग एलीट आपके ऊपर मौजूद है ना वो, टू फोर्स ऑर्डिनरी पीपल, कि वो ज़ोर लगाएँ या मजबूर कर दें आम लोगों को टू शोल्डर एज़ मच एज़ पॉसिबल, कि उतना ही उनको बराबर का शरीक ठहराएँ इस बुराई में, कि जी ये जो बैड पॉलिसीज़ है ना, इनकी वजह से ये जो है ना हमें करना पड़ रहा है। Considering how hard ordinary Pakistanis have been hit by higher taxation and runaways. Considering, ये बात जानते हुए या ये बात कंसीडर करते हुए कि हाउ हार्ड ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज, कि कितना मुश्किल से ये जो ऑर्डिनरी पाकिस्तानीज हैं, आम शहरीज हैं, शहरी हैं, अच्छा शहरीज, ये समटाइम्स ना ऐसे होता है कि ज़्यादा इंग्लिश बोल बोल के ना उर्दू भी इंग्लिश वाली सेंस में निकलना शुरू हो जाती है। ओके, सो वो कह रहे हैं कि जो आम आपके शहरी हैं ना, हैव बीन हिट, इनको जो है इन पर असर किया है, या इन पर ये चीज़ असर करती है बाय हायर टैक्सेशन एंड रन अवे इन्फ्लेशन, और ये बढ़ती हुई जो महंगाई है। बेसिक डिसेंसी वुड डिमांड दैट गवर्नमेंट शो एट लीस्ट सम रिग्रेट फॉर रिपीटेडली टेकिंग फ्रॉम देयर डेवलपमेंट फंड्स। ठीक है, अच्छा, कहते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट जो हमारी है ना, उसको कुछ ना कुछ रिग्रेट, कोई शर्मिंदगी ज़ाहिर करनी चाहिए कि वो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में से अगर खर्च कर रहे हैं, तो उनको कम से कम जो शर्मिंदगी है ना एटलीस्ट, वो ज़रूर ज़ाहिर करनी चाहिए। इंस्टेड, इसके बजाय इस्लामाबाद हैज़ लिटिल रिमोर्स फॉर इट्स मिसडीड्स। कहते हैं कि जी इसके बजाय जो हमारा स्टेट है, यानी कि इस्लामाबाद से तो नहीं डायरेक्टली, यानी कि वो फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कि हैज़ बीन लिटिल रिमोर्स, रिमोर्स कहते हैं जी रिग्रेट को, गिल्ट को, कि उनको बहुत थोड़ी गिल्ट है, ये जो भी उन्होंने काम किया है ना उसके ऊपर। ठीक हो गया? ओके, आगे चलते हैं। क्या कहते हैं जी आगे राइटर, दो अगरचे टैक्स कलेक्शन फॉर द ऑनगोइंग फिस्कल ईयर इज नाउ ऑलमोस्ट $500 billion behind target, the size of politically managed development schemes is being doubled to Rs 50 billions for fiscal 2024-25 according to reports. कहते हैं जी दो टैक्स कलेक्शन, अगरचे जो हमारी टैक्स की कलेक्शन है फॉर द ऑन गोइंग फिजिकल ईयर, ये जो अभी जारी हमारा साल है ना, इसके लिए इज ऑलमोस्ट $500 billion, ये तकरीबन आधा ट्रिलियन रुपीज़ जो है ना, हम टारगेट से पीछे जा रहे हैं। द साइज ऑफ पोलिटिकली मैनेज डेवलपमेंट स्कीम्स इज बीइंग डबल टू Rs 50 billion फॉर फिजिकल ईयर 2024-2025। द साइज ऑफ पोलिटिकली मैनेज डेवलपमेंट स्कीम्स, अच्छा ये जो साइज है ना हमारा, ये हमने तकरीबन डबल कर लिया है, और इसको तकरीबन 50 बिलियन रुपीस तक जो है ना वो हमने पहुंचा दिया है 2024 से 25 का जो साल है उसके मुताबिक। वाइल इट विल बी आर्ग्यूड, जबकि ये आर्ग्यू किया जाएगा दैट दीज फंड्स विल बी स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट्स दैट अल्टीमेटली बेनिफिट द पब्लिक, कि ये जो फंड्स हैं ये स्पेंड किए जा, ये यानी कि आर्ग्यू किया जाता है कि जो फंड्स है ना इनको स्पेंड किया जाएगा जी पब्लिक के बेनिफिट के लिए। देयर आर 3 की इश्यूज दैट बियर हाईलाइटिंग, यहाँ पर 3 बड़े मसले हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। फर्स्टली,
पहला क्या है जी, फंड्स एलोकेटेड टू पॉलिटिकल स्कीम्स यूजुअली एंड अप विद लॉ मेकर्स फ्रॉम रूलिंग पार्टीज। कहते हैं कि जो आप फंड्स एलोकेट करते हैं ना इस तरह की स्कीम्स के लिए, सबसे पहले तो वो लॉ मेकर्स के हाथों में जाता है, जो कि रूलिंग एलीट होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ना, उनके पास वो जाएगा। सेकेंडली दूसरा क्या होता है, बिकॉज दीज फंड्स आर स्पेंड एट लॉ मेकर्स डिस्क्रिशन, देयर इज हायर चांस ऑफ करप्शन एंड क्रोइनिज्म। अब वो कहते हैं कि क्या होता है कि आपके जब लॉज बन गए ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो तो आपके जो बिल पास होना है वो लॉ मेकर्स के हाथों में जाएगा। दूसरा क्या होगा कि दूसरा बड़ा आपको खदशा ये है कि वहाँ पर होगी करप्शन, ठीक है? और क्रेयोनिज़्म कहते हैं अहबाब परस्ती, यानी कि आप फ़ेवरेटिज़्म, यानी कि अपने जो फ़ेवरेट ग्रुप्स होते हैं या लोग होते हैं उनके हाथों में आप फंड्स को दे देते हैं। लास्टली तीसरा इसको क्या खतरा है जो आर्गुमेंट फॉर लॉ मेकर लेड स्कीम इज़ दैट दे नो देयर एरियाज़ बेटर एंड अंडरस्टैंड लोकल नीड्स। अच्छा, दूसरा तीसरा जो इनका लास्ट पॉइंट है वो ये कहते हैं कि जो लॉ मेकर्स है ना, वो ये कहते हैं कि हमें अपने इलाकों का और अपने लोगों की जो नीड्स है ना उनका ज़्यादा अच्छी तरह से पता है। हाउएवर ताहम द क्वेश्चन रिमेन्स वेदर इन प्रैक्टिस देयर प्रायोरिटीज एक्चुअली अलाइन विद लोकल डेवलपमेंट नीड्स। कि देखें सवाल असल में ये पैदा होता है कि क्या इनकी जो इनका जो प्रायोरिटी है वो वाक़ई ही आम लोग हैं? क्या इनके जो गोल्स हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ है वो अलाइन करती हैं, यानी कि मिलती हैं लोकल जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनके साथ? या फिर फंड्स जो हैं वो तितर-बितर हो जाते हैं, ठीक है? व्हाट कैन नॉट बी डिनाइड इज़ दैट दीज़ स्कीम्स आर मेंट टू मैक्सिमाइज़ पॉलिटिकल बेनिफिट्स। व्हाट कैन नॉट बी डिनाइड, वो चीज़ जो झुठलाई नहीं जा सकती इज़ दैट वो ये है कि दीज़ स्कीम्स आर मेंट टू मैक्सिमाइज़ पॉलिटिकल बेनिफिट्स। कि ये जो भी स्कीम्स चलती हैं ना कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इनका मकसद होता है पॉलिटिकल बेनिफिट्स को बढ़ाना फॉर द रूलिंग एलीट के लिए। गिवन द डायर स्टेट ऑफ आवर फाइनेंसेस, अपने जो अगर हम फाइनेंसेस की यानी कि पैसों की सूरत हाल पर गौर करें, नो अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड शुड बी यूज्ड सो आर्बिट्रेरली। कोई भी जो पब्लिक के फंड्स होते हैं ना उसको ऐसे आर्बिट्रेरली यूज़ नहीं करना चाहिए। आर्बिट्रेरली का मतलब ये होता है कि एक शख्स की या एक ग्रुप की जो मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को मोल्ड कर लेना, उस तरह से नहीं होना चाहिए। स्पेशली नॉट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, ख़ास तौर पे जो आपके ये सियासी मफादात हैं ना उनकी खातिर तो बिल्कुल भी नहीं। द प्रेज़ेंट मेस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ आवर स्क्यूड प्रायोरिटीज़। ये जो हमारा हालिया मेस है, मेस कहते हैं चीज़ों का उलझ जाना। ये किस वजह से है? ये हमारी स्क्यूड प्रायोरिटीज़ की वजह से है। बाइस्ड यानी कि हमारा जो झुकाव है ना वो प्रायोरिटीज़ का वो किसी और की तरफ है, ठीक है? आम लोगों की तरफ नहीं है। तो उस वजह से हमें जो है ये सब कुछ डील करना पड़ रहा है। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज़ बलूचिस्तान टर्मॉइल। बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल की ख़राबी चल रही है उसके ऊपर। Okay, the unacceptable loss of at least 22 security men in two separate attacks between Friday and Saturday in Balochistan and KP underscores the need to address the problem of terrorism in both provinces with alacrity. कहते हैं जी कि 22 जो आपके आदमी है ना वो मारे जाते हैं फ्राइडे और सैटरडे को बलूचिस्तान और के में, ठीक है? तो वो कहते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि हमें टेररिज्म को कंट्रोल करने की ज़रूरत है सख्ती के साथ। इन फर्स्ट इंसिडेंट पहले वाक़ये में एटलीस्ट 18 पैरामिलिट्री ट्रूप्स वर मार्टायर्ड एज़ दे वर रिपोर्टेडली एम्बुश्ड बाय टेररिस्ट इन कलाट। कहते हैं जी पहले अटैक में 18 जो ट्रूप्स थे ना उनको मारा गया, ठीक है? ट्रूप्स मतलब जो आपके मिलिट्री मैन हैं। इन द सेकंड एपिसोड दूसरी जो किस्सा है उसके अंदर क्या होता है कि 4 लेवीज पर्सोनल फ्रॉम बलूचिस्तान वर मार्टायर्ड इन केपीज डेरा इस्माइल खान। ठीक है जी, 4 जो आपके ये बलूचिस्तान के जो इनको शहीद किया जाता है डेरा इस्माइल खान में, नियर द बॉर्डर ऑफ बोथ प्रोविंसेस, दोनों प्रोविंसेस के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर। The Kalat atrocity has been claimed by separatist BLA, and while no group has accepted responsibility for DI Khan attack, कहते हैं जी कलाट के अंदर जो वाक़या हुआ है, जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है,
ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने इस चीज़ को यानी कि क्लेम कर लिया है, मान लिया है। लेकिन जो डेरा इस्माइल खान में अटैक हुआ है, इसको किसी ने अभी तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। द एरिया इज़ नोन टू हैव अ टीटीपी प्रेज़ेंस। इस एरिया के अंदर टीटीपी प्रेज़ेंस को माना जाता है, ठीक है? दीज़ एब्होरेंट अटैक्स, एब्होरेंट कहते हैं जो आपके हेटफुल अटैक्स होते हैं ना, इलस्ट्रेट ज़ाहिर करते हैं द फैक्ट दैट बिगेस्ट टेररिस्ट थ्रेट पाकिस्तान फेसेस कम्स फ्रॉम टू मेजर एक्टर्स। कहते हैं कि जी 2 बड़े पाकिस्तान खतरात टेररिज्म के फेस करता है ना, वो 2 मेजर एक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रिलीजियसली इंस्पायर्ड मिलिटेंट्स एंड सेपरेटिस्ट फोर्सेस, ठीक है? रिलीजियसली यानी कि मज़हबी तौर पर जो इंस्पायर मिलिटेंट्स हैं ना वो, और दूसरा सेपरेटिस्ट फोर्सेस यानी कि वो जो सेपरेटिज्म यानी अलग अपना स्टेट चाहते हैं। यहाँ पे सेपरेटिस्ट फोर्सेस से मुराद उनकी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है, और जबकि रिलीजियसली इंस्पायर्ड मिलिटेंट्स से उनकी मुराद टीटीपी से है, ठीक है? ये वो जमात है जो रिलीजन से इंस्पायर्ड है। उसके बाद जी आगे चलते हैं। दो देयर इज़ नो एविडेंस to suggest that BLA and TTP coordinated these attacks. Some experts have said that the latter may be quoting the former to jointly fight the state. अब वो कहते हैं कि इस बात का तो कोई सबूत नहीं है कि ये जो दोनों अटैक्स हुए हैं ना, इनमें ये जो दोनों पार्टीज़ हैं, ठीक है, BLA और TTP, इनके दरमियान कोई गठजोड़ होगी। अलबत्ता वो कहते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक कुछ ना कुछ जो है ना वो इन दोनों के अंदर पाया जाता है, कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन ज़रूर है इन दोनों इंसिडेंट्स में। आफ्टर केपी के बाद बलूचिस्तान इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय मिलिटेंसी। बलूचिस्तान है जिसमें सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी है वो पाई जाती है। एज़ पर वन थिंक टैंक देयर वर एट लीस्ट 24 टेररिस्ट अटैक्स इन द प्रोविंस लास्ट मंथ। कहते हैं जी एक थिंक टैंक के मुताबिक यहाँ तकरीबन 24 टेररिस्ट अटैक्स जो है ना वो हुए थे इस प्रोविंस में पिछले माह, रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ 11 सिक्योरिटी मैन एंड 6 सिविलियन, जिसकी वजह से 14 जो सिक्योरिटी के आदमी यानी कि पुलिस या मिलिट्री के आदमी मारे गए और 6 जो आम शहरी हैं वो शहीद होते हैं। The sophistication and frequency of attacks indicate that separatist forces may be getting help from external hostile actors. कहते हैं जी द सोफिस्टिकेशन होता है कि जी चीज़ों को बड़े आप क्लियरली और ज़बरदस्त नाइस वे में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना तब। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तादाद, ठीक है? यानी कि जितनी स्पीड से कोई काम हो रहा होता है या जितनी बार हो रहा होता है दफ़ा। तो ये जो इन इंसिडेंट्स की सोफिस्टिकेशन है और इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये इंडिकेट करती है, इशारा करती है दैट सेपरेटिस्ट फोर्सेस कि ये जो सेपरेटिस्ट की जो फोर्सेस हैं मे बी गेटिंग हेल्प, ये हेल्प हासिल कर रही हैं, मदद हासिल कर रही हैं जो हमारे बाहरी हॉस्टाइल एक्टर्स हैं। हॉस्टाइल मीन्स के दुश्मन जो एक्टर्स हमारे मौजूद हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे मुराद जो है वो इंडिया लिया जा सकता है कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता है। Undoubtedly, the state's first priority should be to secure all of Balochistan. जो स्टेट की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए वो बलूचिस्तान को सिक्योर करना है, उसको बचाना है, एंड इंश्योर और इस बात की यकीन दहानी करवाना है दैट इट्स पीपल आर एबल टू लिव इन पीस, कि इसके जो लोग हैं वो पुरअमन रह सकते हैं। While security operations need to be carried out to ensure terrorist groups cannot operate freely, वाइल जबकि सिक्योरिटी ऑपरेशंस को करना चाहिए ये बात को इंश्योर करने के लिए कि जो आपके टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये फ्रीली काम नहीं कर रहे। एफर्ट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, हमें एफर्ट्स की भी ज़रूरत है ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट टू कन्फ्रंट इनिमिकल स्टेट्स। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड राइट। कहते हैं कि जी इसके अलावा हमें क्या है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, ठीक है, ये जो आपके एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर्स होते हैं, इनको ज़रूरत है कि इस चीज़ को जो है ना ये अच्छी तरह से यानी कि बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए इसको जो है वो सॉल्व करें। एंड वार्न देम अगेंस्ट स्टोकिंग फायर्स विद इन द कंट्री, यानी कि जो बाहरी एक्टर्स हैं ना आपके, इनको वो यानी कि बताएं कि उनके कंट्री के अंदर ये काम करना जो है वो ठीक नहीं है। मोरओवर इसके अलावा जी फंडिंग एंड आर्म्स ट्रांसफर्स टू द सेपरेटिस्ट मस्ट बी ट्रेस्ड एंड ब्लॉक्ड। ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है ना, इनके पास ये फंडिंग यानी कि पैसा और आर्म्स यानी कि जो असला है ये कहाँ से आता है, इस चीज़ को ट्रेस भी करना चाहिए, यानी इसका पीछा करना चाहिए और इसको ब्लॉक भी करना चाहिए। येट
वाइल द स्टेट कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन बलोचिस्तान सिक्योरिटी, कि स्टेट जो है वो बलोचिस्तान की सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता. अ डिस्टिंक्शन नीड टू बी मेड बिटवीन द प्रोविंसेस पॉलिटिकल फोर्सेस एंड सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स. यानी अ डिस्टिंक्शन नीड्स, एक फर्क की जरूरत है बिटवीन द प्रोविंसेस पॉलिटिकल फोर्सेस एंड सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स. देखें, एक अब जैसे बलूचिस्तान है ना, उसके अंदर दो फोर्सेस काम कर रही हैं. एक तो हो गए सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स के जो सेपरेटिज्म चाहते हैं, बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, और दूसरा वहाँ की पॉलिटिकल फोर्सेस हो गई. तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों में फ़र्क रखना जो है ना वो ज़रूरी है हुकूमत के लिए. Conflating the two is unhelpful, and state actions against political activists may actually propel the latter towards militancy. कह रहे हैं कि दोनों को अलग रखना ज़रूरी है. अगर आप सपोज करें कि इनको प्रेशराइज करेंगे ना, ये पॉलिटिकल फोर्सेस को, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे हैं, यानी कि ये आपके जो सेपरेटिस्ट मिलिटेंट्स हैं, ठीक है, सेपरेटिस्ट चाहने वाले जो दहशतगर्दी वाले अवामिल है ना, वो फिर फोर्स पर उतर आएंगे. ठीक है, जो कि आप नहीं चाहते. प्रोपेल होता है धकेलना, पुश करना, ठीक है, या किसी को फोर्स करना. आगे कहते हैं पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट एंड द इशू ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आर हार्ड रियलिटीज इन बलोचिस्तान. गुर्बत, अंडर डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट का ना होना, उसके अलावा जी ये जो आपके डिसअपीयरेंसेस हो जाते हैं कि लोग गायब हो जाते हैं, ये तमाम जो हैं ये बलूचिस्तान की सख्त हार्श रियलिटीज़ हैं, ये उनकी हकीकत है. Therefore, those elements that raise these issues in a democratic fashion should not be demonized by the state. Therefore, ताहम these elements, ये जो अवामिल हैं that raise these issues, जो कि इन issues को पैदा करते हैं, in a democratic fashion should not be demonized by the state. इनको मज़ीद जो states हैं ना, उनको demonize नहीं करना चाहिए, उनको मज़ीद बुरा भयानक नहीं बनाना चाहिए. Lately, we have seen terrorism cases filed against Baloch rights activists. अभी लेटली यानी कि हाल ही में हमने जो है वो क्या देखा है कि ये जो बलोची राइट एक्टिविस्ट्स हैं ना, राइट्स एक्टिविस्ट, इनके खिलाफ टेररिज्म के जो केस हैं वो फाइल हुए हैं. Indeed, बेशक, in the heat of moment, some activists may use questionable language during rallies and protests, but this cannot be equated with terrorism. कहते हैं कि बेशक ये जो एक्टिविस्ट है ना, ये अगर सपोज करें कोई क्वेश्चनेबल लैंग्वेज, यानी कि वो ऐसी सही लैंग्वेज यूज़ ना करें, इससे मुराद ये कि वो इस तरह के एक्शंस करें या रैलीज में या प्रोटेस्ट में, ये जो धरने वगैरह होते हैं, ठीक है, इनमें. बट दिस कैन नॉट बी इक्वेटेड विद टेररिज्म. इसको जो है वो टेररिज्म हम नहीं समझ सकते. ठीक है, इसका मतलब ये है, इन शॉर्ट ये कि हर एक को मत आप यानी कि वो करें, सिर्फ जो फोर्सेस कुचलने के काबिल है ना उन पर काम करें. While the state should confront and neutralize actual terrorists murdering security personnel and innocent civilians, an accommodative approach is required where Baloch activists and political forces are concerned. अच्छा, while the state should confront, जबकि जहाँ स्टेट को कन्फ्रंट करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, और न्यूट्रलाइज करना चाहिए. न्यूट्रलाइज करना होता है किसी को बिल्कुल ज़ीरो कर देना. जो आपके हकीकी दहशतगर्द हैं उनको, जो कि सिक्योरिटी पर्सनल्स वगैरह को कत्ल कर रहे हैं और आम शहरियों पर हमले कर रहे हैं, उनके लिए हमें एक ज़बरदस्त अप्रोच की ज़रूरत है ताकि हम उनसे छुटकारा पा सकें. दो, अगरचे ट्रस्ट बिटवीन द estranged बलोच पॉपुलेशन एंड स्टेट कैन नॉट बी बिल्ड ओवरनाइट. कहते हैं जी कि बेशक ये जो ट्रस्ट है ना, ये बलोचिस्तान की जो पॉपुलेशन है और जो हमारी स्टेट है, उनके दरमियान एक रात में तो नहीं बनाया जा सकता, या फ़ौरन तो नहीं ट्रस्ट पैदा किया जा सकता. द गवर्नमेंट्स मोस्ट पोटेंट काउंटर टेररिज्म वेपन कैन बी इंश्योरिंग बलोचिस्तान फुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. कहते हैं जी हुकूमत का, मगर जो सबसे पोटेंट कहते हैं पावरफुल, जो टेररिज्म को डील करने का हथियार हो सकता है ना, वो बलोचिस्तान को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोवाइड करना हो सकता है. ठीक है, यानी कि ये लेट मी सम इट अप कि वो कहते हैं कि बलोचिस्तान में जो भी सिक्योरिटी की सूरत हाल जा रही है, ये जो भी फोर्सेस वगैरह अमल कर रही हैं, आए दिन जो आपके सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं उनका कत्ल किया जाता है, आम लोगों का कत्ल किया जाता है, ये बेसिकली अगर हमें इस चीज़ को काबू करना है ना, तो उसके ज़रिए, उसके लिए हमें जो है ना
वो लोगों को की डेवलपमेंट करनी होगी, ठीक है? उसके लिए हमें जो बलूचिस्तान है उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो उनको देने होंगे। चलिए जी, आई होप कि आपको ये जो आर्टिकल्स हैं ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ़ दैट्स द केस तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, ठीक है? दूसरा यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 0305 4810 फॉर गेट द फुल मंथ मेंबरशिप ऑफ डॉन एडिटोरियल्स। ओके, इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल टुमारो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।